YouTube SEO 2026 में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है कंपेयर टू कुछ साल पहले। अगर आप अभी भी पुराना तरीका फॉलो कर रहे हो तो बेसिकली आप खुद को फेल होने के लिए सेट कर रहे हो। मैं पिछले 4 साल से YouTube SEO कर रहा हूं और इस दौरान मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियोस रैंक करवाए हैं और 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ जनरेट किए हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की वजह से। इस पूरी स्ट्रैटेजी का नाम है KVS और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कीवर्ड पर नंबर 1 रैंक कर सकते हो। सबसे पहला लेटर KVS का K है, कीवर्ड। यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उनको लगता है कि पहले वीडियो बना लो, फिर टाइटल डिसाइड करो और फिर सोचो कि इसको रैंक कैसे करवाना है। लेकिन असल में प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होता है। सबसे पहले आप कीवर्ड फाइंड करते हो जिस पर आप रैंक करना चाहते हो और उसके बाद उस कीवर्ड पर वीडियो बनाते हो। इसका फायदा ये होता है कि आप गैस नहीं कर रहे होते कि वीडियो रैंक करेगी या नहीं। आपको पहले ही पता होता है कि डिमांड एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि 10 बाय 10 कीवर्ड कैसे फाइंड और एनालाइज करते हैं। एक परफेक्ट कीवर्ड में 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, लो कंपटीशन, ताकि आप आसानी से बाकी वीडियोस को बीट कर सकें। नंबर 2, अच्छा सर्च वॉल्यूम, मतलब लोग वाकई इस टॉपिक को सर्च कर रहे हों। नंबर 3, नो मैचिंग कीवर्ड, मतलब कोई भी वीडियो एग्जैक्टली वही कीवर्ड यूज ना कर रही हो। यही चीज स्मॉल चैनल्स को भी फास्ट रैंक करने में मदद देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसे कीवर्ड्स कैसे ढूंढता हूं। मैं एक टूल यूज करता हूं जिसका नाम है vidIQ। ये YouTube के लिए सबसे पावरफुल SEO टूल्स में से एक है। जब आप साइन अप करते हो तो कीवर्ड सेक्शन में जाओ और अपनी नीश का कोई ब्रॉड कीवर्ड टाइप करो। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी नीश डिजाइन है तो मैं डिजाइन लिखूंगा। यहां पर ब्रॉड कीवर्ड यूज करना जरूरी है। उसके बाद मैचिंग टर्म्स पर क्लिक करो। अब vidIQ आपको वो सारे कीवर्ड्स दिखाएगा जो आपके ओरिजिनल कीवर्ड को कंटेन करते हैं। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि आप ब्रॉड टॉपिक से स्पेसिफिक कीवर्ड्स तक जल्दी पहुंच जाते हो और असल अपॉर्चुनिटी यही स्पेसिफिक लॉन्ग कीवर्ड्स में होती है। इन कीवर्ड्स पर कंपटीशन कम होता है, इसलिए रैंक करना बहुत ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं मोशन डिजाइन सिलेक्ट करता हूं, फिर दोबारा मैचिंग टर्म्स पर क्लिक करता हूं। यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं मोशन डिजाइन फॉर DaVinci Resolve। फिर मैं इस प्रोसेस को एक और बार रिपीट करता हूं और मेरा फाइनल कीवर्ड बन जाता है हाउ टू डू बेसिक मोशन डिजाइन इन DaVinci Resolve। अब मैं YouTube पर जाता हूं और ये कीवर्ड सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद मैं 3 चीजें चेक करता हूं, कंपटीशन, वॉल्यूम और कीवर्ड मैच। सबसे पहले कंपटीशन चेक करते हैं। यहां देखते हैं कि क्या बहुत बड़े चैनल्स रैंक कर रहे हैं या नहीं। अगर बड़े चैनल्स हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। अब सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। अगर आपके क्रोम में vidIQ एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो ये आपको व्यूज पर आवर दिखाता है। कुछ वीडियोस 10 व्यूज पर आवर से ज्यादा ले रहे होते हैं। ये सिग्नल होता है कि लोग अभी भी एक्टिवली इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। अब आती है सबसे पावरफुल चीज, मैचिंग कीवर्ड फैक्टर। हम देखते हैं कि जो वीडियोस रैंक कर रही हैं क्या वो एग्जैक्ट कीवर्ड अपने टाइटल में यूज कर रही हैं या नहीं। इसको चेक करने के लिए Ctrl+F प्रेस करो और कीवर्ड सर्च करो। अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो इसका मतलब है किसी ने भी एग्जैक्ट कीवर्ड यूज नहीं किया और यही फास्ट रैंकिंग का सीक्रेट है। YouTube हमेशा सबसे रेलेवेंट रिजल्ट को रैंक करता है। अगर आपका टाइटल एग्जैक्टली वही हो जो लोग सर्च कर रहे हैं तो आपका वीडियो मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट बन जाता है और फिर YouTube आपको टॉप पर पुश करता है। अब जब कीवर्ड मिल जाए तो हम मूव करते हैं KVS के नेक्स्ट लेटर पर, V यानी वीडियो। अगर आपका वीडियो अच्छा नहीं है तो परफेक्ट कीवर्ड भी काम नहीं करेगा। YouTube हमेशा वो कंटेंट रैंक करता है जो व्यूअर्स को पसंद आए। इसलिए आपका गोल होना चाहिए कंपटीशन से बेटर वीडियो बनाना। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं टॉप रैंकिंग वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक देखता हूं। मैं नोटिस करता हूं उन्होंने क्या कवर किया, कैसे एक्सप्लेन किया, कौन से विजुअल्स यूज किए और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिसिंग है। उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं। कमेंट्स बेसिकली फ्री मार्केट रिसर्च होती हैं। लोग खुद बताते हैं उन्हें क्या पसंद आया, वीडियो में क्या मिसिंग था, कहां उन्हें कंफ्यूजन हुई। आपको सिर्फ उनकी फीडबैक यूज करके अपना वीडियो बेटर बनाना होता है। अब आते हैं KVS के लास्ट लेटर पर, S यानी SEO। सबसे पहले टाइटल में मेन कीवर्ड एग्जैक्टली इंक्लूड होना चाहिए। एग्जाम्पल, हाउ टू डू बेसिक मोशन डिजाइन इन DaVinci Resolve, बिगिनर ट्यूटोरियल। इस तरह का टाइटल क्लियर होता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में मेन कीवर्ड पेस्ट कर दो। फिर vidIQ से रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करो और उनको नेचुरली डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करो। इसका फायदा यह है YouTube को वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ आता है और आप मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक कर सकते हो। अब बात करते हैं थंबनेल की। थंबनेल कंपटीशन से बेटर होनी चाहिए। अगर बाकी थंबनेल्स डार्क हैं तो ब्राइट और हाई कॉन्ट्रास्ट थंबनेल बनाओ
और अगर पॉसिबल हो तो फेस यूज करो। फेस वाली थंबनेल्स ज्यादा क्लिक्स लेती हैं। मैं थंबनेल्स बनाने के लिए पिक्सेल्स टूल यूज करता हूं। इसमें आप किसी सक्सेसफुल थंबनेल का लिंक पेस्ट कर सकते हो। पिक्सेल्स उस स्टाइल को रेफरेंस बनाकर नई थंबनेल जनरेट कर देता है। अगर आप चाहो तो अपनी फोटो भी थंबनेल में ऐड कर सकते हो और कुछ सेकंड्स में प्रोफेशनल थंबनेल रेडी हो जाती है। अब लास्ट चीज, टैग्स। सच कहूं तो टैग्स अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे जितने पहले थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें फिल करता हूं। इसके लिए मैं rapidtags.io वेबसाइट यूज करता हूं। कीवर्ड पेस्ट करो और रेलेवेंट टैग्स मिल जाते हैं। उन्हें कॉपी करके वीडियो में पेस्ट कर दो और बस यही है पूरी KVS स्ट्रैटेजी। अब आप किसी भी नीश में जाकर कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, बेटर वीडियो बना सकते हो और प्रॉपर SEO करके YouTube पर नंबर 1 रैंक कर सकते हो।